अक्सर हमने लोगों को ये कहते सुना है कि यार आईपीएल ने क्रिकेट का सत्यानाश कर दिया। अक्सर हमने लोगों को ये कहते सुना है कि यार आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। अक्सर हमने लोगों को ये कहते सुना है कि यार आईपीएल ने टेस्ट क्रिकेट का मजा खराब कर दिया और बहुत कुछ लोग कहते रहे कि आखिर आईपीएल ने हमें दिया ही क्या है। आज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जितने लोग के मन में भी ये सवाल आता है उन्हें आज मैं बताता हूं कि आईपीएल ने हमें दिया क्या है। एक ऐसा प्लेयर जिसने भारतीय स्पिन की इमेज को ही पूरा बदल के रख दिया, जिसने टेस्ट में कह के विकेट निकाले और जिसने बॉलिंग के साथ साथ अपनी बैटिंग से भी इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूट करा कि सालों तक वो आईसीसी रैंकिंग की बॉलिंग और ऑलराउंडर के टॉप 5 लिस्ट से हटा नहीं, जिसकी बॉलिंग ने भारत को यह भरोसा दिला दिया कि एटलीस्ट जब भी भारत में मैच होगा किसी विदेशी टीम में यह दम नहीं कि वो यहां जीत के दिखा दे। और उस प्लेयर का नाम है रविचंद्रन अश्विन, जिसने आज भारत के लिए टेस्ट में 442, वनडे में 151 और टी20 में 61 विकेट लिए हुए हैं। ये सब शायद कुछ भी नहीं होता अगर आईपीएल ना होती। एक ऐसा प्लेयर जिसने पिछले कई साल से भारतीय लेग स्पिन में एक अपनी अलग पहचान बनाई हुई है और उम्मीद है कि आने वाले कई साल तक बनी रहेगी, जिसने समय के साथ प्रूव किया कि लेग स्पिन में कंट्रोल और वेरिएशंस का मिक्सचर करना किसे कहते हैं, जिसकी गेंदबाजी आज भी किसी भी फंसे हुए मैच को पलटने का मद्दा रखती है। पर शायद ये चंचल और चलाक लेग स्पिनर चहल कहीं गुम सा हो जाता अगर आईपीएल ना होती। एक बॉलर जिसने मलिंगा से तक यॉर्कर किंग का ताज छीन लिया, जिसकी यॉर्कर के कंट्रोल के सामने बड़े बड़े बैट्समैन का कंट्रोल हिल गया, जिसके लिए यह कहा जाता कि भाई अगर एक ओवर में 6 रन चाहिए तो ओवर बस इसे ही दिया जा सकता है, जो समय के साथ टेस्ट, वनडे से लेकर टी20 तक तीनों ही फॉर्मेट में भारतीय पेस को नई ऊंचाइयों तक ले गया, जिसने साबित किया कि बॉल में स्पीड लाने के लिए जरूरी नहीं कि आपका रनअप लंबा होना चाहिए। हां, मैं बात कर रहा हूं जसप्रीत बुमराह की। शायद आज यॉर्कर किंग नाम का टैग भारत के पास होता ही नहीं अगर आईपीएल ना होती। एक ऐसा प्लेयर जिसके बिना आज भारतीय टीम की बॉलिंग कहे, भारतीय टीम की बैटिंग कहे या भारतीय टीम की फील्डिंग कहे, तीनों ही फॉर्मेट में तीनों ही डिपार्टमेंट को आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। और जब मैं तीनों फॉर्मेट और तीनों डिपार्टमेंट की बात करता हूं तो एक ही नाम मन में आता है सर रविंद्र जडेजा, जिसने ऑलराउंडर की पूरी परिभाषा को ही बदल के रख दिया, जिसकी फील्डिंग आज भी दूसरे देशों में उग रहे कई एस्पायरिंग क्रिकेटर्स की प्रेरणा है। शायद हमें यह बात का विश्वास ही नहीं होता कि एक अकेला प्लेयर तीनों फॉर्मेट में इतने सारे काम सक्सेसफुली कर सकता है अगर आईपीएल ना होती। एक प्लेयर जिसने भारतीय क्रिकेट की वो खोज पूरी कर दी जो आज तक भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कभी पूरी नहीं हुई थी और कभी भारत को उम्मीद भी नहीं थी कि पूरी होगी, और वो खोज थी चाइना मैन बॉलर की। ऐसा बॉलर जिसने भारतीय स्पिन को एक अलग ही नया चेहरा दे दिया, जिसने बैट्समैनों को पूरे तरीके से इस डाउट में डाल दिया कि ये बॉल किधर जाएगी और जब जाएगी तो कितना घूम के आएगी, जिसने अपने शुरुआती कैरियर में विकेट इतने तेजी से लिए कि पूरा क्रिकेट जगत इस सदमे में आ गया कि आखिर ये कौन आया है इंडिया में जिसने सारी दुनिया के बैट्समैनों को परेशान कर रखा है। नाम था कुलदीप यादव। शायद भारत की अपने चाइना मैन की खोज आज भी पूरी नहीं होती अगर आईपीएल ना होती। आपके मन में शायद अब तक आ गया होगा कि यार सच में बहुत बड़े नाम दिए हैं आईपीएल ने, पर असल सच ये है कि अभी तो मैंने आपको मेन नाम बताए भी नहीं। और वो देखने से पहले मैं बता दूं कि आज है मुंबई और पंजाब का शानदार मैच, तो हमने तो अपनी गेम्जी टीम बनाते हुए लिविंगस्टोन को और रोहित शर्मा को अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन बना दिया है। बाकी आपने अभी तक आज की टीम नहीं बनाई है तो ये मौका बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि लगभग 90% ऑफ का ऑफर चल रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए, जिसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही मौजूद है। मतलब आप सिर्फ 10 रुपए इन्वेस्ट करके 100 रुपए की लीग में एंट्री कर लाखों रुपए तक अर्न कर पाएंगे, और 100 रुपए की लीग के हिसाब से तो कंपटीशन और भी कम हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कई बेहतरीन ऑफर और गिवअवेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। कल ही हमने 2 लाख का गिवअवे ऑफर भी डाला था, अगर आप नहीं थे तो आपने जरूर मिस कर दिया होगा। तो अभी जाए नीचे दिए लिंक से गेम्जी का ऐप डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आए तो सिंपल टेलीग्राम पे ही जाके क्रिक टाइम विद जोशी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क
रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। अब आगे बढ़े अपनी लिस्ट की तरफ, तो अगला नाम जो इस लिस्ट में आता है वो है केएल राहुल का। हाँ, मैं जानता हूं कि केएल राहुल ने इंडिया के लिए 2014 में ही डिबट कर लिया था, जब वो आईपीएल में भी इतना बड़ा नाम नहीं थे, पर उनकी असल वैल्यू इंडियन टीम में तब बढ़ी, या कहें उनकी कीमत इंडिया को तब समझ आई जब उन्होंने 2016 आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलते हुए गेल, डिविलियर्स और कोहली जैसे सितारों के होते हुए शानदार परफॉर्मेंस कर अपनी एक अलग छाप छोड़ दी। और उसके बाद से इतिहास गवाह है कि क्या हुआ, और आज केएल राहुल की वैल्यू आईपीएल में 17 करोड़ की है और वो भारत के वाइस कैप्टन भी है। शायद ये भी नहीं होता अगर आईपीएल ना होती। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि पहली बार भारत की एक अच्छे पेस ऑलराउंडर की खोज पूरी करी थी कपिल देव ने, जिसके बाद थोड़ी सी झलक जो हमें इरफान पठान ने भी दिखाई, पर उसके बाद से एक अच्छे ऑलराउंडर का सूखा ही रहा। पर तभी एक ऐसा प्लेयर आया जिसने कहा कि इंडिया में अब भी ऐसा प्लेयर हो सकता है जो 135 के ऊपर पेस फेंकता हो और डेथ में आके लंबे छक्के जड़ मैच भी फिनिश करता हो। नाम था हार्दिक पांड्या। शायद भारत ऐसे पेस ऑलराउंडर की तलाश आज भी करता ही रहता अगर आईपीएल ना होती। जब एमएस धोनी ने क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया तो लोगों ने यह मन बना लिया कि हम अब किसी और विकेट कीपर को अपने दिल में जगह नहीं दे पाएंगे, पर फिर भी पंत नाम का एक विकेट कीपर आया जिसने अपनी काबिलियत से वो जगह बनाई जिसे भर पाना नामुमकिन था। शायद दुनिया आज भी धोनी के बाद एक अच्छे विकेट कीपर को ढूंढती रह जाती अगर आईपीएल ना होती। अब अगर रीसेंट एग्जांपल दूं तो हाल ही में एक प्लेयर ने आके भारत की वो समस्या दूर करी जो धोनी युवराज के बाद से कमजोरी बनी हुई थी। जिस मिडिल ऑर्डर पे कई प्लेयरों को चांस दिया पर कोई भी अपनी जगह पक्का नहीं कर पाया, या कहें भारत का भरोसा नहीं जीत पाया, पर सूर्य कुमार यादव नाम का एक बंदा आता है जो कंसिस्टेंसी के साथ मैच को चलाता भी है और मैच को चाहे तो तेजी से आगे बढ़ाता भी है। आज जिसके रहते हुए ना मुंबई मैच को खत्म मानती है ना इंडिया, पर शायद भारत अब भी उसके बिना मिडिल ऑर्डर को कमजोरी मानता रह जाता अगर आईपीएल ना होती। अब इस लिस्ट में जो लास्ट नाम आता है जिसने पिछले कुछ साल में ही आईपीएल में अपनी छाप छोड़ भारतीय टीम में जगह बना, कुछ ऐसा कमाल किया कि उसे पूरी दुनिया ने लॉर्ड का नाम दे दिया, जिसने तीनों फॉर्मेट में तब आके बल्ले और बॉल दोनों से गेम को बदला जब टीम के बड़े बड़े प्लेयर्स कुछ नहीं कर पाए। जी, नाम वही है लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। पर सच ये भी है कि तीनों ही फॉर्मेट में क्या इतने जल्दी कोई अपने टैलेंट की छाप छोड़ पाता अगर आईपीएल ना होती। तो यही कहूंगा कि आप जब भी आईपीएल के बारे में कुछ नेगेटिव बोलें तो इतना जरूर ध्यान में रखिएगा कि शायद आज आधी भारतीय टीम ही खाली होती अगर आईपीएल ना होती। तो अगर आप मेरी बात से थोड़ा भी एग्री करते हैं तो इस वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर दें, और अगर आपको लगता है कि गलती से मैंने कोई नाम छोड़ दिया है तो कमेंट में जरूर बताएं जिसे आईपीएल ने वो मुकाम दिया कि वो आज भारतीय टीम का हिस्सा बना। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेम्सी का ऐप डाउनलोड कर आज के मैच की टीम बनाना ना भूलें, और सबसे जरूरी जैसा मैंने कहा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसे जरूर ज्वाइन कर लें हमारे एक्सक्लूसिव ऑफर्स और गिव अवेज के लिए। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो थोड़ा सा हौसला बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।